नमस्कार दोस्तों। आज के ज़माने में बिजनेस का मतलब सिर्फ एसी ऑफिस या सूट बूट पहना हुआ कोई सीईओ नहीं होता। आज का असली बिजनेस वही है जो ग्राउंड लेवल पर असली प्रॉब्लम सॉल्व करता है। गाँव के लिए, युवाओं के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है और हम इंडियंस, हमारे पास तो हर समस्या का एक देसी सॉल्यूशन होता है। अब वक्त आ गया है उसी देसी तरीके को स्टार्टअप में बदलने का। चलिए बात करते हैं उन नए बिजनेस आइडियाज़ की। तो पहला आइडिया है रीजनल लैंग्वेज। इंडिया में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, पर सबको इंग्लिश नहीं आती। तो कंटेंट भी क्यों सिर्फ इंग्लिश में हो। सोचो अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो जहाँ भोजपुरी रैप हो, बंगाली पॉडकास्ट हो, मराठी स्टोरी हो, तो समझ लो तुमने इंडिया का नेटफ्लिक्स, आज तक और स्पॉटिफाई को एक साथ लॉन्च कर दिया। शुरुआत करो यूट्यूब से। लो कॉस्ट हो, हाई रीच हो, जैसे जैसे ऑडियंस बढ़े अपना ऐप बनवा लो, रेवेन्यू जनरेट करो, एड्स लगाओ, स्पॉन्सरशिप और क्रिएटर से कोलैब्स करो। देश देश की भाषा में कंटेंट देश के दिल तक पहुंचना चाहिए। फिर दूसरा आइडिया है छोटे किसानों के लिए स्मार्ट टेक फार्मिंग। खेती अब सिर्फ हल और बैल तक सीमित नहीं है, अब मोबाइल और सेंसर से खेती होती है। सोचो अगर एक ऐप हो जो किसानों को बताए मौसम का हाल, मंडी का रेट, बीज का चुनाव और कौन सी और कितनी दवा यूज़ करनी है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी डबल हो सकती है। अगर तुम सोलर पावर्ड सॉइल सेंसर या ड्रिपिंग इरिगेशन जैसे स्मार्ट टूल्स उन्हें प्रोवाइड करा दो, तो वो किसानों के लिए एक गेम चेंजर बन सकते हैं। सरकार भी सपोर्ट करती है एग्रीटेक स्टार्टअप्स को। सब्सिडी, ग्रांट्स और पायलट प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर है तीसरा आइडिया, हाइपर लोकल मार्केट प्लेस। आपके मोहल्ले में या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे 50 से ज़्यादा दुकानें होंगी, किराने से लेकर चाय तक। पर सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ अमेजोन या फ्लिपकार्ट कमा रहे हैं। तो क्यों ना आप अपने एरिया खुद का डिजिटल बाजार खोल लो। एक ऐप जिसमें सब लोकल शॉपकीपर्स को लिस्ट करें और डिलीवरी लोकल युवाओं से कराएं। एक कम्युनिटी बेस्ड कॉमर्शियल मॉडल जहां हर शहर का अपना अमेजोन हो। नाम रख सकते हैं अपना बाजार या अपना अमेजोन, कुछ भी मिलता जुलता, या अपना कोई यूनिक्स, जो भी आपको पसंद हो। फिर है चौथा आइडिया, रिसाइकलिंग एंड अपसाइकलिंग स्टूडियो। कबाड़ में भी कला होती है। ओल्ड जीन्स से बैग बना लो, प्लास्टिक बॉटल से लैंप और ई वेस्ट से आर्ट पीस। आजकल लोग इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद कर रहे हैं, ये इको फ्रेंडली भी होती हैं। इंस्टाग्राम और एटसी जैसे प्लेटफॉर्म पर इनकी डिमांड हाई होती जा रही है। लोकल आर्टिस्ट के साथ मिलकर एक डिज़ाइन अपसाइकलिंग स्टूडियो शुरू करो। वर्कशॉप भी कर सकते हो ताकि लोग सिर्फ सामान खरीदे नहीं, उन्हें सीखे भी, वो स्किल्स पे भी काम करें। फिर है पांचवा आइडिया, वो है देसी नुस्खे। कोविड के बाद दुनिया वेलनेस के पीछे भाग रही है, पर हमारे पास तो दादी के नुस्खे हमेशा से हैं। सोचो, हल्दी शॉट्स, तुलसी ड्रॉप, काढ़ा सैशे, सब कुछ मॉडर्न पैकेजिंग में लेकिन पूरे इंडियन विजडम के साथ। अगर एक ऐसी वेलनेस ब्रांड जिसमें कहानी हो, भरोसा हो, ब्रांडिंग हो, और ब्रांडिंग में कुछ ऐसी हो सकती है जैसे घर का राज दुनिया के लिए, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं एक परंपरा है। कुछ इस तरह की ब्रांडिंग करके टैगलाइन जोड़कर आप अपना ये काम चला सकते हैं। सिक्स्थ आइडिया, स्किल ट्रेनिंग, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के लिए। इंडिया का युवा मेहनती है, बस उन्हें सही डायरेक्शन की जरूरत है। सब कुछ सिर्फ इंग्लिश में सिखाने से काम नहीं चलेगा। एक हिंदी या रीजनल लैंग्वेज बेस्ड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाओ। डिज़ाइन, एडिटिंग, कोडिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सब सिखाओ। सर्टिफाइड कोर्स दो, इंटर्नशिप कनेक्ट करो और फ्रीलांसिंग सिखाकर उन्हें रेडी बना दो। तुम्हें एक नहीं हज़ारों कैरियर्स लॉन्च कर सकते हो। फिर है सातवां आइडिया, पेट सर्विस प्लेटफॉर्म। मेट्रो सिटीज़ में डॉग या कैट घर के मेंबर जैसे होते हैं, लेकिन उनके लिए कन्वीनियंट सर्विस काफ़ी लिमिटेड है। व्हाट्सएप या एक सिंपल ऐप के थ्रू ग्रूमिंग या वेट कंसल्ट या वॉकिंग सर्विस ऑफर करो। सब्सक्रिप्शन मॉडल रखो। एक बार ट्रस्ट बन गया तो कस्टमर लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा। लो कॉस्ट हाई ट्रस्ट, परफेक्ट कॉम्बो है ये। बहुत अच्छा आइडिया है। फिर है आठवां आइडिया, रिटर्नेबल पैकेजिंग बिजनेस। मतलब कि सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर सॉल्यूशन भी तुम बना सकते हो। एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करो जहां फूड या ग्रोसरी रीयूजेबल डब्बों में डिलीवर हो और बाद में पिकअप भी हो जाए। रेस्टोरेंट को इको फ्रेंडली ब्रांडिंग चाहिए, कस्टमर को गिल्ट फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हें एक रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल, एनवायरनमेंट भी सेफ है और तुम्हारा फ्यूचर भी। ये वाला आइडिया मुझे भी बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता, एग्जीक्यूशन बड़ा होता है। अपना दिमाग लगाओ, लोकल प्रॉब्लम समझो और एक देसी सोल्यूशन लेकर आओ। दुनिया इनोवेशन की बात करती है, हम अपने देसी तरीकों को ही टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर बहुत कुछ नया कर सकते हैं। क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ देसी सोच और ग्लोबल अप्रोच से नया भारत बनता है। तो रेडी हो जाओ नई टेक्नोलॉजी और नई सोच के साथ। आपको इनमें से कोई आइडिया पसंद आया हो या आप ऑलरेडी कोई काम ऐसा कर रहे हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं,
फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस दुनिया में 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इनसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विज़डम भी देगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।